हेलो डियर स्टूडेंट्स। 2024 मैथ्स में यदि आप पास निखास होना चाहते हैं और कल मुस्कुराते हुए वापस लौटना चाहते हैं एग्जाम सेंटर से, तो सुन लो मेरा बात आज। बनना चाहते हो यदि बादशाह बेताज, तो कर लो ये काम आज। जो करना चाहते हो कल, वही कर लो आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 2 है आपका, ये पार्ट 1 इसके पहले मैंने दे दिया है। पार्ट 5 तक यदि 1 2 3 4 5 आप देख लेते हैं तो सभी क्वेश्चंस, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं या जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके लिए मैं शाम को लाइव आऊंगा, आप सब बना कर आ सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पार्ट 2 में इंटीग्रेशन का है जी। 0 to पाई बाई 2 log tan x dx, 0 to पाई बाई 2 log 1 plus tan x dx एंड 0 to पाई बाई 2 log sin x minus sin 2x into dx। तो मैं बारी बारी से तीनों क्वेश्चन को बनाता हूं, दिल थाम के बैठिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 12th बोर्ड एग्जाम के बाद भी अगर आपके सपने होंगे जेई क्रैक करने का, एनडीए का, एयरफोर्स का, तो हम आपके लिए लाइव सेशन लेकर आते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, जिसको भी इंटीग्रेट करना होगा पहले तो आई मान लेना डियर, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना। ओके, एक रूल होता है आपका। क्या रूल होता है जी? यूजिंग कर देना, यूजिंग रूल। अब किस रूल का यूज कर रहे हैं हम देखना। तो एक रूल हमारे पास होता है 0 to a, आराम से देखिए आप, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमारा रूल होता है जी 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये x के जगह पर हम लोग अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देते हैं, तो काम हम लोगों का हो जाता है। अब देखिए क्या हो गया, इस रूल का यूज करोगे तो कुछ नहीं करना है। 0 to पाई बाई 2 है, मतलब ये 0 to a है, 0 to a के जगह पर हम लोगों का पाई बाई 2 हो गया, और ये हमारा हो गया log 10 लिख दिया जी, और x के जगह पर हम लोगों ने अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दिया जी, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया जी। ओके, और जैसा आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है जी, ये हमारा i जो हो गया 0 to पाई बाई 2 log tan 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा हो गया जी, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, कुछ नहीं करना है, केवल हम जो कर रहे हैं उसको देखना है आपको और समझना है आपको जी। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दिए, तो ऐड कर दोगे तो आई आई 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देना आराम से, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका हो जाएगा आई और आई 2i, और 2i इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका 0 to पाई बाई 2 log tan x प्लस log cot x dx। तो ये आपका हो जाएगा log tan x प्लस log cot x dx, log tan x प्लस log cot x dx। और जैसा आप जानते हैं कि log m प्लस log n हमारा log m इंटू n होता है, तो देखो क्या हो गया आपका ये, तो 2i बराबर हमारा हो गया जी, 2i इक्वल टू हो गया 0 to पाई बाई 2 log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, मतलब log tan x इंटू cot x हो गया। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है पूरे झारखंड का कि tan x इंटू cot x का वैल्यू 1 होता है। तो ये 2i हमारा जो हो गया 0 to पाई बाई 2, और ये log 1 हो गया जी, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। log 1 का वैल्यू 0 होता है। जब यही 0 हो गया तो सभी हीरो 0 हो गए जी, यानी 2i हमारा 0 हो गया जी, तो i हमारा 0 बाई 2, यानी i हमारा 0 हो गया जी। तो याद रखना, जहां भी log tan x dx मिले उसका आंसर याद रखना आप 0 होता है। हो सकता है किसी कंपटीटिव एग्जाम में गए हों आप और एमसीक्यू पूछ दे कि 0 to पाई बाई 2 log tan x का वैल्यू क्या होता है, तो हमेशा याद रखना क्या होता है जी, तो 0 होता है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। और ये रहा आपका सेकंड प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप तमाम विद्यार्थियों के लिए। आपने बनाया होगा, लेकिन बनाने का प्रोसेस देखिए, आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और उस रूल जो अभी मैंने बताया था 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का इस्तेमाल करने के पहले एक काम कर दो। एक फॉर्मूला आप लॉग में जानते होंगे कि m log अगर n हो तो ये m ऊपर चला जाता है, यानी log n टू द पावर m हो जाता है, या log m टू द बेस n हो जाता है जी। तो 2 को आप ऊपर ले जाइए,
तो ये आपका प्रॉब्लम हो जाएगा जी log साइन स्क्वायर एक्स माइनस log साइन 2x, और साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं आप, होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। होता है चलिए बहुत अच्छा बात। अब ये आई हमारा हो गया जी 0 टू पाई बाई 2, और अभी आपने देखा कि log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n होता है। तो ये मेरे प्यारे प्यारे लवली लवली नटखट नटखट विद्यार्थियों log m बाई n हो गया, यानी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया जी। अब देखो बहुत चीज तो कट जाएगा, अब कटा तो समझो मामला पटा। अब देखो आई इक्वल टू हमारा हो गया 0 टू पाई बाई 2, ये हमारा हो गया लॉग, गौर से देखना, साइन बाई कॉस तो टेन हो गया और नीचे में 2 हो गया। अब फिर इसको आप फॉर्मूला पे ला दो, log m बाई n हमारा हो जाएगा log m माइनस log n हो जाएगा। देखो तो कितना आता है मजा, जो पढ़ता है उससे आता है मजा, जो सोता है बाद में मिलता है उसको सजा। तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, यानी ये हमारा हो जाएगा log tan x माइनस log 2। और जैसा मैंने अभी जस्ट बताया था, दर्द के पहले ही दे दिए हैं दवा, कि log tan x अगर 0 टू पाई बाई 2 हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो 0 होता है। अब देखो क्या हमारा हो गया, ये i हमारा हो जाएगा, गौर से देखिएगा बहुत मजा आने वाला है, 0 टू पाई बाई 2, ये log tan x हमारा 0 हो गया जी, और 0 माइनस log 2 हो गया इंटू डी एक्स, 0 तो खत्म हो गया जी। तो ये i इक्वल टू हमारा हो गया, log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया जाए, तो log 2 को जब मैंने बाहर निकाला तो ये हमारा हो गया 0 टू पाई बाई 2 dx, और dx का इंटीग्रेशन दुनिया में सब कोई जानता है, ये माइनस होगा यहाँ पर, माइनस log 2। ओके, तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस log 2, dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 टू पाई बाई 2, और ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इक्वल टू हो गया माइनस log 2, अपर लिमिट मतलब पाई बाई 2 माइनस 0, और पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 होता है, तो ये भैया मेरे i इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। एंड नाउ दिस योर आंसर। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप कीजिए थोड़ा सा इंतजार, थर्ड क्वेश्चन। एंड नाउ डियर योर थर्ड प्रॉब्लम, 2024 में करना चाहते हो यदि रिजल्ट पे बार, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना, पांचों पार्ट यदि आप देख के चले गए तो मेरा विश्वास मानो दुनिया की किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने से रोक देवे। तो आई इक्वल टू वही रूल का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। क्या इस रूल मेरा है, 0 टू a f x dx, रूल को बड़े अच्छा से समझ लो आप। ये रूल हमेशा काम करेगा जी, 0 टू a f x dx के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, तो करते हैं 0 टू a f a माइनस x dx कर देते हैं। मतलब ये एक्सवा के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स लिख देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। समझ गए होगे, तो इस रूल का हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं जी। गौर से देखना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान भी सकते हो आप, नहीं मान सकते हो, मान लो, अच्छा ही लगेगा जी। ये हमारा हो गया एकदम आहिस्ता आहिस्ता समझने का करना प्रयास, और जो समझने का करता है प्रयास उसी का पूरा होता है आस, नहीं तो करते रहो बकवास, कुछ नहीं आना है आपके पास। अब देखो, ये x के जगह पर मैंने अपर लिमिट माइनस एक्स का इस्तेमाल कर दिया, और नाउ डियर स्टूडेंट दिस इज द फॉर्म ऑफ tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला जानते ही हैं आप भैया। tan a माइनस बी क्या होता है, तो tan a माइनस बी हमारा होता है जी tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है जी। ओके, तो अब देखो इसको इसी पर तोड़ रहे हैं हम, तो ये i इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, एकदम देखना कितना मजा आने वाला है जी, 1 प्लस tan a माइनस बी, तो हमारा हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। और दुनिया में ये सब कोई जानता है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो ये tan पाई बाई 4 की जगह पर मैं 1 लिख दे रहा हूं, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। और इस tan 45 डिग्री की जगह पर भी 1 लिख देंगे, तो 1 इंटू tan x हमारा क्या हो जाएगा जी, तो tan x हो जाएगा। ओके, अब एक काम कर रहे हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम।
ये हमारा हो जाएगा 0 to π/4 लॉग, अंदर में इसका एलसीएम लोगे तो 1 बाई कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 1 प्लस tan x का एलसीएम हमारा 1 प्लस tan x हो जाएगा जी। आराम से समझते चलना। 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना डियर। हो सकता है आपके एक शेयर से उसका भी भाग्य का फैसला बदल जाए और वो भी अच्छे अंक से पास हो जाए और आपकी भी दुआ मिले। तो ये हो जाएगा आपको देखिए log 1 + 1 log 2 हो जाएगा। ये i = हमारा हो गया 0 to π/4। आपका हो जाएगा ये log 1 + 1 = 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। अब फिर वही नियम से पीछा भैया कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है। परिवार से पीछा छूट जाएगा, लेकिन सवाल अगर बना रहे हो तो नियम से पीछा नहीं छूटेगा। π/4 log m/n = log m - log n, मतलब ये आपका हो गया जी log 2 - log 1 प्लस tan x इंटू dx। अब फिर log 1 प्लस tan x आ गया और उसका वैल्यू कितना होता है जी, तो i होता है। क्या होता है, तो i होता है। अब देखना बहुत ही आसान होने वाला है ये सवाल, और सवाल इतना लगेगा आसान कि चेहरे पर आ जाएगी बाबू मैया का मुस्कान, बनोगे लाइफ में महान। अलग अलग कर दो इसको, तो ये हमारा हो गया जी log 2 dx और माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx। 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx का वैल्यू कितना है, तो i है। ये i हो गया। i को उधर ले जाओ आप तो ये i और माइनस i जाएगा उधर, तो i प्लस i हो जाएगा जी। और ये log 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल दो। ये log 2 बाहर निकाल दिया मैंने, तो ये हमारा हो गया 0 to π/4 dx। और सब कोई जानता है, मेरे गांव का मोहन भी जानता है, कल्लू भी जानता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है, और लीलावती भी जानती है। तो ये 0 to π/4, ये हमारा हो गया 2i = log 2 अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट यानी π/4 -0। और मेरे प्यारे प्यारे हीरो 2i = log 2, 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू π/4, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी i बराबर हो जाएगा π/4 की जगह पर 4 दूना के 8 π/8 हो जाएगा जी, और log 2। और ये आपका आंसर हो गया। और ये हुआ आपका पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने दे दिया है इसके पहले। पांचों पार्ट आप जरूर देख लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। हमारी दुआ है कि जाते जाते मुस्कुराते हुए जाना और आते आते भी मुस्कुराते हुए आना। थैंक यू, नाइस बाय।